तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। यहाँ पर देखिए हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं पूरे बुक से। ठीक है, पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर करेंगे और 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ, क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? यस-की-एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जा कर के आपको क्या करना है, पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर क्या है? एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का जो विभवांतर है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरड के कितने 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर की बात करेंगे। विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट से कितना? 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर कितना? 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा संधारित्र है, कितने का है? 10 माइक्रोफैरड का है, उसके संधारित्र का विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। किसकी ऊर्जा में? जो हमारा लगा है संधारित्र, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, डेल्टा यू बराबर क्या? डेल्टा यू बराबर क्या है? हाफ सी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा देखिए दिया क्या है, गिवन क्या है, ध्यान दीजिएगा, गिवन हमें दिया है V1 कितना दे रखा है, अगर हम बात करें 200 दे रखा है, V2 कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे और C की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए C दिया है, कैपेसिटर दिया है, C बराबर कितना दिया है? 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर, देखिए 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर माइनस 6 फैरड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 फैरड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यहाँ से क्या हो जाएगा? 200 माइनस 100। ठीक है, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्या 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 300 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो -2 कितना हो जाएगा? -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 यहाँ पर होगा, और 3 5 जा 15, यानी 15 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 0.15 जूल। कितना हो जाएगा? 0.15 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। किसकी? विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि विभव प्रवणता, जो हमारी विभव प्रवणता है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है, तो जो विभव प्रवणता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें निम्न संबंध होता है। कौन कौन संबंध होता है? E बराबर माइनस dV/dr। क्या होता है? E बराबर माइनस dV/dr। ठीक है, ये आपका होता है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dV/dr क्या है? हमारा विभव प्रवणता है। क्या है? यह हमारी क्या है? विभव प्रवणता है। और dV/dr बराबर क्या होता है? -E। कितना होता है? -E होता है। यहाँ पर ठीक है, स्पष्ट है कि विभव प्रवणता का मान जो होता है, विभव प्रवणता का जो मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, किसमें? विभव प्रवणता का जो मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसके मान के? ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर देखिए
क्या स्पष्ट है, dB अपान dr कितना होता है, माइनस ई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अतः स्पष्ट है कि जो विभव प्रवणता का मान है, ठीक है, जो हमारा विभव प्रवणता है मेरे प्यारे बच्चों, विभव प्रवणता का जो मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिनमें देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऋणात्मक मान के बराबर होता है, किसके, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता की जो दिशा है, जो विभव प्रवणता की हमारी जो दिशा होती है वह सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, किसके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, समझने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे भी। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, अल्फा कण है, इस अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है 10 की पावर -12 जूल है, कितना है, 10 की पावर -12 जूल है। यह सोने के नाभिक, सोने के नाभिक यानी Z बराबर 79 से, क्या, यह सोने के नाभिक Z बराबर 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है, क्या करता है, प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, जो अल्फा कण है हमारा, इसके नाभिक से हमारी जो निकटतम दूरी होगी, ठीक है, तो उस निकटतम दूरी को आपको निकालना है। ठीक है, तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना दे रखा है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह हमारा दिया है, दे रखा है, इतना आपको होता ही एक तरीके से। ठीक है, और क्या दे रखा है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ई अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 10 की पावर -12 जूल, कितना दे रखा है, 10 की पावर -12 जूल। ठीक है, अब देखिए अल्फा कण पर आवेश, जो अल्फा कण पर आवेश है Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से देखिए Q बराबर 2E हो जाएगा, तो 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, कितना, 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो सोने के नाभिक पर जो आवेश है, क्या है, जो सोने के नाभिक पर जो आवेश होता है Q बराबर 79 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 79 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि उसका जो हमारा नाभिक है कितना है, 79 है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 79 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, Q × V × E, क्या हो जाएगा, Q × V × E, Q × V × E बराबर क्या हो जाएगा, Q × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, D बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q स्मॉल q × कैपिटल Q/E अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा, E अल्फा हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, में Q का मान कितना है, 2 × 1.6 × 10 की पावर -19, और कैपिटल Q का मान क्या है, हमने ऊपर निकाला था 79 × 1.6 × 10 की पावर -19, और नीचे E अल्फा का मान देखिए 10 की पावर -12 दे रखा है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 की पावर -12। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3.64 × 10 की पावर -14 मीटर। ठीक है, अतः यहाँ से देखिए अल्फा कण की नाभिक से जो निकटतम दूरी है कितना हो जाएगी, 3.64 × 10 की पावर -14 मीटर, कितना हो जाएगी, 3.64 × 10 की पावर -14 मीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, किसका, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, वो 0.3 गॉस, कितना है, 0.3 गॉस है, तथा नति कोण कितना है, 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता है तथा क्षैतिज घटक की क्या करना है, हमें गणना करना। ठीक है, किसका किसका, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की हमें गणना करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है BH बराबर BE cos थीटा, कितना है BE cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BV बराबर क्या हो जाएगा BE साइन थीटा बराबर 0.3 बराबर BE साइन 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 0.3 बराबर BE साइन 45 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा BE बराबर क्या हो जाएगा 0.3 अपान साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0.3 अपान 1 अपान √2 बराबर क्या हो जाएगा 0.3 इंटू √2 बराबर क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 1.414, ठीक है। और यहाँ से BE का मान कितना हो जाएगा 0.442 गॉस, या BE का मान कितना हो जाएगा 0.43 गॉस, ठीक है। और BH बराबर क्या हो जाएगा BE cos थीटा, यानी कि 0.43 cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा 0.3 गॉस, ठीक है। BH क्या हो जाएगा 0.3 गॉस, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्ध्य कितना है। एक प्रकाश किरण का जो पानी में तरंग दैर्ध्य है वह 4800 एंगस्ट्रॉम है, कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। जो कांच है, कांच में जो किरण की तरंग दैर्ध्य है वह क्या होगी। तो यहाँ पे WNG की बात करेंगे, WNG बराबर 4/3 इंटू 3/5 बराबर क्या हो जाएगा 4/5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 4/5 बचेगा। और यहाँ से देखिए लैम्डा जी बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा W/WNG, क्या लैम्डा जी बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा W/WNG बराबर क्या हो जाएगा 4800/4/5, ठीक है। तो लैम्डा जी बराबर क्या हो जाएगा 4800 इंटू 5/4, यहाँ से क्या हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और लैम्डा जी बराबर कितना निकल कर आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपके टोटल जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।